हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके परिवार मैथ एंड जीएस क्लासेज में। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं आज, और ये हम लोग कंबाइंड मिलिट्री प्रैक्टिस देखेंगे जो 2019 से 20 लेकर के 21 तक का अभी जो कंप्लीट हो रहा है। तो इसमें जो है जितने भी सैन्य अभ्यास हैं उनको हम लोग देखेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एसएससी जीडी के लिए, और साथ ही साथ बाकी अन्य एग्ज़ाम यूपी या कोई भी एग्ज़ाम है सबके लिए महत्वपूर्ण रहता है, और डिफेंस के लिए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा ही। तो छोटा सा वीडियो होगा, कोशिश करेंगे हम लोग ना कि सिर्फ इसको देखें बल्कि इसको हम लोग याद करने की भी कोशिश करेंगे, है ना, कुछ ना कुछ लिंक सेट करके, ठीक है। तो सबसे पहला है समुद्र शक्ति थर्ड और 2021। तो ये सैन्य अभ्यास जो हुआ था भारत और इंडोनेशिया, देखिए आमतौर पे भारत रहेगा, कुछ कुछ जैसे ज़्यादा जो देश जहाँ रहेंगे वहाँ बहुराष्ट्रीय या अलग अलग देश भी होते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट ज़्यादा ये रहेगा कि भारत के साथ अन्य देशों का रहेगा। तो देखिए समुद्र शक्ति थर्ड जो है ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ है। स्थान के बारे में भी हम लोग बात चर्चा करेंगे। तो स्थान में देखिए सुंडा जल डमरू मध्य के में ही हुआ है। तो ये क्या है, नेवल प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस है ना, समुद्री और सैन्य अभ्यास है। इसको याद कैसे करेंगे? तो देखिए भारत तो ठीक है, भारत तो याद ही रहेगा, भारत रहेगा ही। इंडोनेशिया तरीके से, एक तरीके से देखा जाए तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है, बहुत ज़्यादा देश है, हज़ारों द्वीप है वहाँ पे, ठीक ना। तो द्वीपीय देश है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा, यानी विश्व का सबसे ज़्यादा द्वीप हैं, और द्वीप हैं तो ज़्यादा एरिया फैला हुआ है। तो इसलिए हम कहेंगे जिसके पास इतना ज़्यादा द्वीप होगा वो क्या होगा, समुद्र का शक्तिशाली ही होगा, है ना। तो समुद्र की शक्ति किसके पास हो जाएगी? इंडोनेशिया के पास, है ना, सबसे ज़्यादा नारियल भी यहीं होता है। तो उससे सुंडा जल डमरू मध्य के पास में हुआ है। तो ये थोड़ा सा ऐसे लिंक करेंगे। बाकी सूर्य किरण तो भारत नेपाल, सूर्य किरण जो है भारत नेपाल में हुआ है, ये 15वां संस्करण है इसका सूर्य किरण का, ठीक ना। अब इसको कैसे याद करेंगे, इसको भी थोड़ा सा ऐसे ही लिंक करेंगे। देखिए जगह क्या है, स्थान में देखिए पिथौरागढ़ उत्तराखंड में, और उत्तराखंड जो है नेपाल से पश्चिम में पड़ता है, और सूर्य कहाँ से हम देखते हैं निकलता है, पूर्व की दिशा से, है नी। तो सूर्य की किरणें किधर से आती हैं? पूर्व की दिशा से, और उत्तराखंड पश्चिम में है और नेपाल उससे पूर्व में है, ठीक है। और या आप कहीं भी बहुत सारे सीनरी देखते हैं तो ऐसे देखिए इस टाइप का पहाड़ वगैरह बनाए जाते हैं, तो यहाँ से सूरज निकलता हुआ दिखाया जाता है ना। इसका मतलब क्या है, पहाड़ों पर से दिखाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा पहाड़ कहाँ है, या सबसे ऊंचा पहाड़ कहाँ है? नेपाल में। उसका नाम सागर माता है, या हम सभी एवरेस्ट के नाम से जानते हैं। तो उसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 अरे 48.5 आप कह सकते हैं, ठीक है, मोटा मोटी 49 भी कह सकते हैं। तो ये याद हो गया आपको। उसके बाद ये याद करने की ज़रूरत ही नहीं। देखिए ऑस इंडेक्स है ना, एक्सरसाइज देखिए AUS ऑस्ट्रेलिया, और IND इंडिया, ठीक ना, और EX मतलब एक्सरसाइज। तो ऑस इंड EX, तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया एक्सरसाइज, ये फोर्थ संस्करण है 2021 में। तो भारत ऑस्ट्रेलिया ऐसे ही हो गया, और ये ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ था। सिम्बेक्स में भी क्या हो जाएगा, सिंगापुर सिम, है ना, सिंगापुर, तो सिम से ही सिंगापुर हो जाएगा, ठीक ना। भारत रहेगा, सिम्बेक्स मतलब सिंगापुर, साउंड सेम सेम है। ये 28वां संस्करण हो जाएगा 2021 का, और ये दक्षिणी चीन सागर में इसे आयोजित किया गया था। इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। जापद 2021 से बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, ठीक है। जापद 2021 में बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। ये रूस के जो है निजनी पे हुआ था, है ना। तो जापद को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और भी आ जाते हैं जो अलग देश हैं, जैसे साझा भाग्य, तो पाकिस्तान, चाइना, थाईलैंड और मंगोलिया। तो देखिए क्या है ना, इसको ऐसे थोड़ा सा क्लू करिए कि चाइना के ही ऊपर जो है पाकिस्तान है, और हालांकि मंगोलिया से ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, थाईलैंड कह सकते हैं, जैसे बैंकॉक थाईलैंड वगैरह जो है परेशान रहते हैं। तो ये
जो है भाग्य के भरोसे हैं कि चाइना जो है कुछ इनके लिए करे, है नहीं। तो ये इसी हिसाब से आप कह सकते हैं कि जो ऐसे देश हैं, तो पाकिस्तान, चाइना, थाईलैंड और मंगोलिया याद रखेंगे, चीन में हुआ था। उसके बाद काजिंद, काजिंद से ऐसे ही याद हो जाएगा, कुछ करना है नहीं। काजिंद कजाकिस्तान, है नहीं। और इंड मतलब इंडिया, अंग्रेजी में भी आ सकता है KAZ और IND, ठीक। काजिंद, काजिंद कजाकिस्तान एंड इंडिया, तो हो जाएगा भारत और कजाकिस्तान। तो ये प्रशिक्षण नोड आयशा बीबी कजाकिस्तान में हुआ था, तो बस इतना याद रखेंगे, नाम इतना डीप याद रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है जायद सॉरी ज़ायर अल बहर सेकेंड 2021, तो ये कतर में, भारत और कतर। तो देखिए ज़ायल और बहर, बहर बहर कतर, ठीक है। इसको लास्ट वाला याद रखिए, बहर कतर, सेम सेम साउंड है और 3 अक्षर ही हैं। तो इतना बस आपको क्लू चाहिए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में उसको सॉल्व कर पाए, ठीक है। तो बहर कतर आप याद हो गया, आप भूल नहीं पाएंगे। ये हुआ था फारस की खाड़ी में, ठीक ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं अल मोहम्मद अल मोहद अल हिंद 2021, अल मोहद अल हिंद 2021, ये भारत और सऊदी अरेबिया में है, ठीक है। तो मोहम्मद बिन सलमान वगैरह ऐसे आप याद रख सकते हैं सऊदी अरेबिया से, तो ठीक है। तो अल मोहद अल हिंद सऊदी अरब 2021, और ये सऊदी अरेबिया में ही हुआ था। एक तरीके से कहेंगे तो सबसे बड़ा देश भी है उधर, है ना। मालाबार अभ्यास, तो मालाबार अभ्यास में जो है आपको याद रखना है, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, सारे जो है देश माला माल हैं, लेकिन ऐसे में कंफ्यूज हो जाएंगे। फिलहाल आपको याद रखना है भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ठीक ना। ये मालाबार अभ्यास में भाग लिए थे, और ये इंडो पैसिफिक में हुआ था, गुआम तट पर। इंडो पैसिफिक मतलब हिंद प्रशांत महासागर के जो बॉर्डर होता है वहाँ पे, गुआम तट पर, ठीक ना। उसके बाद सी कैट अभ्यास, सी कैट मतलब सी कैट अभ्यास जो है भारत और अमेरिका के बीच में हुआ था, है ना। तो इसको आप थोड़ी बहुत लिंक करेंगे तो हो जाएगा। फिलहाल आप ऐसे भी याद कर सकते हैं सी कैट, तो ये अमेरिका, है ना, और ये सिंगापुर में हुआ था, ये बड़ी बात है। जायद तलवार, तलवार से आप जो है जायद तलवार मतलब संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा, UAE जिसे हम कहते हैं, ठीक है। जायद तलवार 2021 संयुक्त अरब अमीरात, और ये अबू धाबी के तट पे हुआ था। तो तलवार याद रखेंगे अमीरात का है, और मोहम्मद अल सऊदी अरेबिया का, और जो अरब था वो कतर का, है ना। इसके बाद कोंकण अभ्यास, काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई ये कोंकण अभ्यास, भारत और ब्रिटेन, है नी, भारत और ब्रिटेन, और ये इंग्लैंड के पोर्ट्समाउथ स्थान पे हुआ था। तो कोंकण को आप कैसे याद रखेंगे, आप ये कहेंगे जो कोंकण से आप कंकड़ थोड़ा सा दिमाग में अपने लाएंगे, और ब्रिटेन क्या है, सभी देशों को जो है क्या किया था, सही कब्जा कर रखा था सभी देशों पर, है ना। तो एक तरीके से हम कहें तो हम आज़ाद इतना बाद में हुए कि विकसित होने में क्या है, कंकड़ जैसे अब अमेरिका उसका जो है 17, और यानी कि आप कहेंगे 18वीं सदी में ही वो आज़ाद हो गया था, 1789 के आसपास। तो हम जो है इतना समय लगाए विकसित होने में, तो कंकड़ कौन बन रहा था, ब्रिटेन, ठीक है। तो कंकड़ ब्रिटेन बन रहा था, बस ऐसे याद हो जाएगा। कॉर्पेट का 36वां अभ्यास जो है भारत और इंडोनेशिया में है ना। इसको भी आप कैसे याद करेंगे, ऐसे याद कर लीजिए देसी तरीके से। जैसे इंडोनेशिया में क्या है, सबसे ज़्यादा नारियल होता है, और नारियल को पकाना नहीं पड़ता है, पकाना नहीं पड़ेगा तो हम लोग पहले वो आता है कार्बाइट, ठीक ना। तो उसको लोग ऐसे आप कारपेट कह सकते हैं, कार्बाइट होता है जो आम वगैरह पकाया जाता है ना। तो वहाँ पे ज़रूरत नहीं है, कहाँ पे ज़रूरत नहीं है, इंडोनेशिया में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा नारियल होते हैं और उसको पकाने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो कार्बेट 36वां अभ्यास है भारत और इंडोनेशिया हिंद महासागर में, ये आपका है। TTX 2021 त्रिपक्षीय अभ्यास है, TTX है। तो भारत, श्रीलंका और मालदीव, इसको आप कोशिश करिए याद कर लीजिए, भारत, श्रीलंका और मालदीव, TTX त्रिपक्षीय अभ्यास है। ये वर्चुअल टेबल ऑफ टॉप ऑफ अभ्यास रहा है, मतलब ऐसे ही वर्चुअली
यानी कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कर सकते हैं। इंद्र काफ़ी जो है महत्वपूर्ण है। इंद्र अभ्यास, इंद्र अभ्यास जो है इसका 12वां संस्करण है 2021 में। तो इंद्र जो है, इंद्र क्या है, रुष्ट हो जाते हैं आमतौर पे। तो रुष्ट हो जाना, इंद्र रुष्ट हो जाते हैं तो क्या होती है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है, हैवी रेन होता है, बादल फट जाते हैं, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले ऐसा ही हुआ था। तो इंद्र क्या हो जाते हैं, आमतौर पर रुष्ट हो जाते हैं जल्दी, ठीक। तो आपको याद रहेगा, भारत और रसिया के साथ इंद्र अभ्यास हुआ था 12वां, वो भी दक्षिण रूस के बोल्गोग्राड पे, है ना, बोल्गोग्राड क्षेत्र में। उसके बाद नेक्स्ट सी ब्रिज 2021, तो ये नाटो के सारे सदस्य रहेंगे सी ब्रिज में, है ना। सी ब्रिज मतलब एक नाटो सदस्य जो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एक तरीके से हम कह सकते हैं समुद्र पे ब्रिज बनाने का काम कर रहा है। यानी कि कोई भी आपस में देश ना लड़ें या कुछ ऐसी चीज़ें जो उसमें वो संरक्षण या सपोर्ट करने की कोशिश करता है। तो ये काला सागर में किया गया था, ठीक है। तो ब्रिज बनाने का काम कौन कर रहा है, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक ना। ये सैन्य संगठन है। आमतौर पे जो ज़्यादा जहाँ समस्याएं होती हैं वहाँ नाटो जाता है। जैसे अफगानिस्तान में नाटो को जाना चाहिए था, ठीक, लेकिन ऐसा अभी कुछ दिखा नहीं। तो एक ब्रिज का काम करता है। अब देखते हैं इन UN वी फॉर अभ्यास तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इन से इंडिया, और EUNA फोर्स जो ये से यू से बस यूरोपीय संघ कह लेंगे आप, यूनियन हो जाएगा, है ना। तो EU से यूरोपीय संघ, बस हो गया। ये आदान की खाड़ी में हुआ था। उसके बाद FOIP, है ना, FOIP अभ्यास है, ये भारत और जापान के, है ना। तो कुंग फू वगैरह फो ऐसे याद, या चाइना याद नहीं रखेंगे, ठीक है। तो बस इसको जापान याद रख लीजिए, हिंद महासागर में ये भी हुआ था। और आमतौर पे आप ज़्यादा देख रहे हैं कि ये जो है नेवल एक्सरसाइज है ना, नेवल मिलिट्री एक्सरसाइज। हम बात करेंगे वरुण। वरुण जो है भारत और फ्रांस, तो वरुण याद करने का क्या है, फ्रांस, देखिए फ्रांस जो है सबसे ज़्यादा जो है और भारत को हथियार बेचता है और लड़ाकू विमान बेचता है ना। तो वरुण मतलब उड़ने वाले, ठीक है, ऐसे दिमाग में आप रखेंगे। जैसे होता तो गरुण है, लेकिन आप वरुण से याद रखेंगे। जैसे अभी राफेल वगैरह था तो फ्रांस से वरुण याद रखेंगे, ठीक ना। ये अरब सागर में ये अभ्यास हुआ था। डेजर्ट फ्लैग 6 यानी कि डेजर्ट फ्लैग बहुत देशों के बीच में और बहुत सारे देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो अल डफरा एयरबेस UAE में हुआ था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। खंजर, तो सैन्य अभ्यास से खंजर, खंजर 2021, तो भारत और किर्गिस्तान, ठीक है, भारत और किर्गिस्तान, खंजर ये याद रखेंगे, किर्गिस्तान का खंजर है, बस इसका एक ही मिलेगा आपको आमतौर पे। तो ये बिश्केक किर्गिस्तान की राजधानी में ही हुआ था। तो किर्गिस्तान की राजधानी क्या हो जाती है, बिश्केक, ठीक ना। उसके बाद हम बात करेंगे ला पिरोज अभ्यास 2021, ला पिरोज अभ्यास 2021। तो ये फ्रांस और क्वाड देशों के बीच हुआ था। तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे भारत से नहीं है, लेकिन फिर भी आप याद रखेंगे ला पिरोज। तो फ्रांस और क्वाड के बीच बंगाल की खाड़ी में। शांति अग्रसेना, तो ये भारत, भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच में हुआ था। तो ये बांग्लादेश में ही हुआ था। तो शांतिर अग्रसेना, तो भारत, भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश, इसको बस याद रखने की कोशिश करिए। बाकी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि थोड़ा रिलेट कर पाएँ। सी विजिल, सी विजिल 21, तो नौसेना, कोस्ट गार्ड, समुद्री एजेंसियाँ सारे के सारे मिलकर 13 तटवर्ती राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में इसका हुआ था। तो सी विजिल ये भारत का ही है सब। तो सी मतलब समुद्री, और विजिट कर रहे थे एक तरीके से, है नहीं। तो नौसेना, कोस्ट गार्ड और जितनी भी समुद्री एजेंसियां हैं सब मिलकर के सी को विजिट कर रही थी। ये 2021 की बात है। 13 तटवर्ती राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में इसका अभ्यास हुआ था। सबसे इम्पोर्टेंट वज्र प्रहार, वज्र किसका, भारत और अमेरिका का, है ना। तो अभी देखिए चाइना धीरे धीरे पछाड़ने वाला है अमेरिका को भी, और पहला, दूसरा, तीसरा इन अमेरिका और भारत और उसका चाइना का फिक्स है। लेकिन अगर भारत और अमेरिका आपस में कोलेब्रेशन करें तो क्या हो जाएगा, एकदम से वज्र हो जाएगा। हम आर्थिक मामले में बता रहे हैं, है ना, आर्थिक मामले के दृष्टिकोण से अभी तो भारत चौथे पाँचवें पे है। तो
क्या हो जाएगा, वज्र हो जाएगा, कोई इसको तोड़ नहीं सकता। हालांकि चाइना काफ़ी मेहनत करता है भाई, ठीक है ना। तो वज्र प्रहार भारत और अमेरिका एक साथ हो जाए तो फिर विश्व में क्या होगा, एक वज्र बन जाएगा, ठीक ना। तो हिमाचल प्रदेश के बकलो में हुआ था। उसके बाद डस्टलिक, इसको अब थोड़ा सा ऐसे याद करेंगे। डस्टलिक का सेकंड वाला रहा है ये 2021 में। तो भारत और उज्बेकिस्तान, थोड़ा सा अब ये है कि ज़्यादा अगर ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है इसको अगर मैं बनाऊँ तो, जैसे इक से देखिए यहाँ पे आई, आई की है नहीं, तो यहाँ पे भी आई की हो जाएगा की, ठीक है। इस तरीके से उज्बेकिस्तान। और दूसरी बात, डस्ट जहाँ पे उड़ता है आमतौर पे जहाँ बालू हो, तो उज्बेकिस्तान में बालू है। लेकिन अगर ऑप्शन बहुत सारे देने लगे कि हाँ भैया अफगानिस्तान, तुर्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तो भी समस्या हो जाएगी। थोड़ा सा याद रखेंगे उज्बेकिस्तान, ठीक है। डस्टलिक 2021 सेकेंड है ये, उत्तराखंड के रानीखेत में हुआ था, है नी। रानीखेत काफ़ी बेहतरीन जगह है। और वहीं पे आपका जो चमोली होता है, फ्लावर वैली, फूलों की घाटी, उत्तराखंड में ही है चमोली, याद रखेंगे। पासेक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है भैया, पासेक्स तो भारत और अमेरिका के बीच में पासेक्स है ना। तो अभी जैसे हम लोग वहाँ पे वज्र का रिलेट किए थे, तो सेम यही है कि भारत और अमेरिका क्या है, और एक साथ रहेंगे तो वो पास हो जाएंगे, यानी कि हम चाइना बीट नहीं कर पाएगा, है नहीं, तो पास हो जाएंगे। तो ऐसे पास एक से याद रखेंगे, थोड़ा सा ऐसे ही हिंद महासागर में है। उसका ट्रोपेक्स, ट्रोपेक्स अभ्यास जो है भारत और तीनों सेनाओं के बीच, है ना। भारत के तीनों सेना आपस में ही इन्होंने क्या किया था, अ, क्या है, प्रैक्टिस की किए थे। तो ट्रोपेक्स याद रखेंगे। ट्राई है ना, जैसे ट्राइपोड होता है 3 पैर वाला, तो इस हिसाब से ट्रोपेक्स यानी तीनों सेनाएं। हिंद महासागर में ये हुआ था युद्ध अभ्यास 2020 में। युद्ध अभ्यास सिर्फ युद्ध अभ्यास है, तो ये भी भारत और अमेरिका का है। तो इसको थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करेंगे। राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में, देखिए 1 से 2 बार आप वीडियो देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और आपको समय ना हो तो आप सिर्फ सुन सकते हैं, नहीं हेडफोन वगैरह लगा के। तो बात करते चल रहे हैं लोग आराम से। और सारे जितने जितने मिलिट्री एक्सरसाइज हैं 3 सालों के अंदर अंदर सबको हम लोग कंप्लीट करेंगे ही। तो पेशेंस बनाए रखेंगे। एम एम्फेक्स, एम्फेक्स में भारत के तीनों सेना के बीच ये भी लड़ा गया था, तो मतलब सॉरी एक्सरसाइज हुआ था। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ये हुआ है। उसके बाद हम बात करेंगे तो हम लोग कहाँ थे, हाँ एम्फेक्स ये भारत के तीनों सेनाओं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। उसके बाद कवच, कवच जो है भारत और संयुक्त सैन्य अभ्यास, भारत का जितने भी सेनाएं थी सबने जो है कवच बनाया था, ठीक है, तीनों सेनाओं ने। तो संयुक्त सैन्य अभ्यास है अंडमान सागर में और बंगाल की खाड़ी में ये एक्सरसाइज किया गया था। डेजर्ट नाइट 21 तो भारत और फ्रांस के बीच में है नी। तो डेजर्ट मतलब आप तो जानते ही हैं, लेकिन एक तरीके से आप नाइट से थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं कि फ्रांस के जितने भी आमतौर पे विमान है वो रात में भी क्या है अटैक कर सकते हैं। जो भारत ज़्यादातर फ्रांस से, जर्मनी से, आमतौर पे ज़्यादा से ज़्यादा फ्रांस और फ्रांस से ही हथियार इंडिया खरीदता है ना। तो वो नाइट में भी क्या कर सकते हैं अटैक। तो डिजर्ट नाइट ऐसे बस जोधपुर राजस्थान में हुआ था। पासेक्स भारत और रूस, है नी। अभी यहाँ पे देखिए पासेक्स भारत और रूस 2020। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि पासेक्स था 2021 का, तो वो अमेरिका के साथ था, कंफ्यूज नहीं होंगे। रूस पासेक्स रूस है 2020 में, और पासेक्स 2021 है अमेरिका के साथ। ये पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में हुआ था। मैं आपको दिखा दूं, नहीं तो आप कहेंगे कि देखिए पासेक्स जो है भारत और अमेरिका के बीच, देखिए ये वाला पासेक्स 2021 वाला अमेरिका और 2020 वाला रसिया के साथ, ठीक ना। ये देखिए पासेक्स है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर सिम्बैक्स, हालांकि सिटमैक्स है। सिटमैक्स में देखिए यहाँ से आप बस मैक्स, तो उसको देखिए ध्यान से। ई एक्सरसाइज, एस से सिंगापुर, है ना, आई से इंडिया और टी से थाईलैंड, ठीक है। SIT सिंगापुर, इंडिया एंड थाईलैंड। और ये मिक्स मतलब मैक्स एक्सरसाइज है एक्चुअली। तो एम को थोड़ा सा ऐसे ही आप छोड़ सकते हैं। अंडमान सागर में हुआ था
ठीक ना। उसके बाद बुल स्ट्राइक है ना, बुल स्ट्राइक जो किया गया था भारत और तीनों सेनाओं के बीच में ही बुल स्ट्राइक हुई थी, ये भी याद रखेंगे। ये टेरेसा द्वीप पर, निकोबार द्वीप समूह में टेरेसा द्वीप है, वहाँ पर एक्सरसाइज हुआ था। उसके बाद द्रुज़भा यानी कि DRUZHBA, ये 5वां संस्करण 2020 में, तो भारत और रूस और पाकिस्तान के बीच हुआ था। ठीक है, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन ठीक है, पाकिस्तान में हुआ था। मालाबार का ये कौन सा 24वां हो जाएगा एक्सरसाइज 2020, तो भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया इसके बीच में हुआ था, तो मालामाल वाला वही हो जाएगा, आप याद रखेंगे। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में हुआ था। स्लाइनेक्स का ये 8वां संस्करण 2020 में, भारत और श्रीलंका, तो स्लाइनेक्स और श्रीलंका से याद रखेंगे। ये त्रिकोमाली तट श्रीलंका में हुआ था। अच्छा, क्वाड देशों में जो है ना, कभी आ जाए क्वाड देश मतलब क्या है, तो बस इतना समझिए, जो मालामाल वाले हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान, यही हैं क्वाड देश। ठीक ना। अभी जैसे ऊपर एक बार क्वाड देश आया था, तो भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये जो है और क्वाड देश हैं। ठीक ना, क्वाड देश आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होंगे। क्लियर। तो आपका ये जो है कंप्लीट हो गया, आपके जितने भी सैन्य अभ्यास थे, है ना। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। थोड़ा सा हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को हिट रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।